हेलो दोस्तों, सीजी व्यापम की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम गणित में परसेंट टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न एवं उनके हल को देखेंगे, जो कि कभी न कभी सीजी व्यापम के अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं एवं उनके पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी स्कूल में 60% छात्र बालक है तथा छात्राओं यानी अर्थात बालिकाओं की संख्या 812 है, तब बालकों की संख्या क्या होगी। ठीक है, एक का मान परसेंट में है दोस्तों। सीधा सीधा क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। एक का मान परसेंट में दिया है और एक का मान संख्या में दिया है, अर्थात बालकों का मान परसेंट में दिया है और बालिकाओं का मान क्या दिया है, संख्या में। कोई बात नहीं दोस्तों, हम टोटल बालक और बालिकाओं की टोटल संख्या को क्या मान लेते हैं, 100% मान लेते हैं। माना कुल छात्रों की संख्या, कुल छात्रों की मतलब बालक और बालिकाओं दोनों। ठीक है दोस्तों, की संख्या को क्या मान लेते हैं दोस्तों, 100% मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है। देखिए प्रश्नानुसार देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। स्कूल में 60% छात्र बालक है। ठीक है, यदि 60% छात्र बालक है तो बालिकाओं की परसेंट में कितने होंगे दोस्तों। यदि बालक 60% है तो बालिकाओं की संख्या कितनी होगी दोस्तों, परसेंट में 40%। ठीक है, जब 100% टोटल है, 60% इसमें बालक दिया है, तो जो परसेंट में बालिकाओं की संख्या कितनी बच गई, 40। आप 100% में 60% घटा दीजिए, कितना हो गया, 40। अर्थात बालिकाओं की परसेंट में कितनी संख्या, 40। और नंबर में देखेंगे तो बालिकाओं की कितनी संख्या दी है, 812। बस दोनों कंपेयर कर देते दोस्तों। 40% किसके बराबर है, 812 के। तो 1% की वैल्यू निकाल लेते दोस्तों। 812 बटे कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, कटा दीजिए दोस्तों। कितने बार में जाएगा, देखिए 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य, 2 चौक 8, 2 शून्य शून्य, 2 छक्के 12। ठीक है, फिर से कटा सकते हैं 2 से, 2 एकम 2, 2 शून्य शून्य, 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य, 2 तिया 6। ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 203/10। हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, बालकों की संख्या, अर्थात 60% का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या कर देंगे, 60% बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 203/10 गुणा 60 कर दीजिए। ये 0 0 कट गया तो कितना हो गया, 6 × 18 के 8, हासिल है 1, 6 शून्य शून्य, 1 का 1 होगा दोस्तों, और 6 दूनी कितना हो गया, 12। अर्थात बालकों की संख्या कितनी आ गई, बालकों की संख्या 1218। अर्थात आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 1218। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है यदि किसी संख्या के 20% के 2/5 का 5/12 भाग 252 है तो संख्या क्या होगी। ठीक है, इसको देखते हैं। संख्या ज्ञात करने बोला है। माना वह संख्या क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। माना वह संख्या बराबर x है, तो प्रश्नानुसार क्या बोलता है, देखें। किसी संख्या के 20%, अर्थात इस x का 20%, किसी संख्या नहीं, हम वो संख्या क्या माने, x का 20% यानी 20/100। के बोला है या का बोला है, गुणा होता है 20% के 2/5 भाग का 5/12 कितने के बराबर है, 252 के। ठीक है, कटा देंगे 20 एकम 20, 20 पंचे 100, फिर कटा देंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक है, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, तो कितना बचा, नीचे में 5 गुणा 6 है तो x/30, 6 पंचे 30 हो जाएगा, बराबर में 252। ठीक है, तिर्यक गुणा यानी जो नीचे वो ऊपर चल देगा, देखें संख्या के पास, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 252 गुणा 30 कर दीजिए सॉल्व। कितना हो जाएगा, देखें 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, और 0 का 0। ठीक, अर्थात वह संख्या क्या आ गई, x बराबर 7560। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 7560। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, यदि a b से 25, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है यदि a b से 25% अधिक कमाता है तो b a से कितना परसेंट कम कमाता है। ठीक है, जब ऐसा क्वेश्चन बोला जाए a b से 25% अधिक कमाता है तो b की वैल्यू हम क्या मानते हैं, माना b की आय कितनी हो जाएगी, 100 रुपए मान लेते हैं। ठीक है, तो a की आय कितनी होगी,
ए जो है वो बी से कितना अधिक कमा रहा है, 25% अधिक, तो ए की आय कितनी हो जाएगी, 125 रुपए। ठीक है, अब सिंपल है दोस्तों, देखिए क्या बोला है, बी ए से कितना परसेंट कम कमाता है। देखिए रुपए में तो हमको समझ आ रहा है, जो बी है वो ए से कितना रुपए कम कमा रहा है, 25 रुपए कम कमा रहा है, साफ दिख रहा है। बी की वैल्यू 100 है और ए की वैल्यू कितनी है, 125 है, तो बी ए से कितना रुपए कम कमा रहा है, 25 रुपए। लेकिन हमको क्वेश्चन क्या बोला है, बी ए से कितना परसेंट कम कमाता है, हमें परसेंट में ज्ञात करना है। तो बटे में क्या होगा दोस्तों, जब भी तुलना करें जिससे, जैसे बी ए से कितना परसेंट कम कमा रहा है, तो हमें नीचे में क्या लेना पड़ेगा, हर में ए की वैल्यू लेनी पड़ेगी। ए कितना है, 125 रुपए। जो बी है वो कितना रुपए कम कमा रहा है, 25 रुपए। किससे कम कमा रहा है, ए से, ए से। और हमको ज्ञात क्या करना, परसेंट ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे दोस्तों, सिंपल। कटा दीजिए, 25 एकम 25, 25 पंचे 125, 5 एकम 5, 5 बीसम 100, अर्थात कितना परसेंट कम कमाता है बी ए से, 20%। आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है। बोला है एक कर्मचारी की मजदूरी में कंपनी द्वारा 20% की कटौती की गई। ठीक है, यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहली मजदूरी के बराबर लाना है तो उसकी मजदूरी में कितनी % की वृद्धि करनी होगी। ठीक है, चलिए हम पहले जैसे मान लेते हैं, माना उसकी मजदूरी 100 रुपए थी। ठीक है, 20% जब कटौती की गई, कटौती या कमी की गई, ठीक है, तो उसकी सैलरी कितनी हो गई, 80 रुपए दोस्तों। सीधी बात है, 100 में अगर हम 20% कम कर देंगे तो कितना होगा, 80 रुपए। देख लेते हैं, 100 रुपए का 20% कितना होगा दोस्तों, 20, और 100 में 20 रुपए को घटाएंगे तो कितना होगा, 80 होगा। ठीक है, तो अब अगला क्या क्वेश्चन बोलता है, यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहली मजदूरी के बराबर लाना है, यानी वो बोल रहा है ये 80 रुपए को, ये 80 में वापस इस 20 को बढ़ाना है, तो कितना % का वृद्धि करना पड़ेगा। देखिए हम इसको बढ़ा तो सकते, देखिए नीचे में 80 रहेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसी 80 में कितना रुपए को बढ़ाना है, 20 रुपए को, और उस % वृद्धि का मान ज्ञात करना है, अर्थात ये तो संख्या में है, जब उसको % में निकालना है तो क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे दोस्तों, सिंपल। देखिए उसकी मजदूरी 100 रुपए थी, 20% कटौती की गई तो कितनी होगी, 80 रुपए। अब इसी 80 में इसे कितना रुपए बढ़ाना है, 20 रुपए बढ़ाना है, लेकिन किस में ज्ञात करना है, % में, तो 100 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 एकम 20, 20 चौक 100, 4 एकम 4, 4 25 100, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 25% की वृद्धि। ठीक है, 25% वृद्धि करना पड़ेगा, अर्थात आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 25%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक आयताकार पार्क की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाता है और इसकी चौड़ाई को 10% घटा दिया जाता है। आयताकार पार्क के क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। जब भी 2% दिया रहा है जिस पर वृद्धि या कमी निकालना है दोस्तों, उसके लिए हमेशा ये फार्मूला यूज करते हैं। एक आपको फार्मूला मेथड बताऊंगा और एक बेसिक मेथड बताऊंगा। पहले अपन फार्मूला मेथड देखते हैं। इसमें फार्मूला है प्रतिशत में कमी वृद्धि बराबर होता है x प्लस वाई प्लस माइनस x इंटू वाई अपॉन 100। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो x है वो प्रथम % को डिनोट करता है और y जो है द्वितीय % को। ठीक है, यहाँ पास प्रथम % क्या आएगा, x के मान 20% और y का मान 10। यहाँ प्लस माइनस क्यों लिया गया दोस्तों, देखिए जहां घटा दिया जाएगा वहां पास माइनस लेना पड़ता है दोस्तों, इस कारण यहाँ पास प्लस माइनस दोनों का साइन किया गया। ठीक है, x की जगह हम क्या रख देंगे दोस्तों 20, y की जगह क्या रख देंगे दोस्तों 10% घटा है बोल रहा है, तो देखिए यहाँ पास 20% बढ़ा है इस कारण इसको प्लस में दिए, यहाँ पास 10% घटा है तो y को क्या लेंगे -10। ठीक है, यहाँ पास प्लस माइनस वैसे रहने देंगे दोस्तों। मान लीजिए प्लस का साइन लेते हैं, x की वैल्यू क्या है 20 बढ़ा है और y की वैल्यू क्या है माइनस गुणा में -10 घटा है। ठीक है, बटे में 100। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 20 माइनस 10, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 20, ये प्लस में और ये माइनस में, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, 200 हो जाएगा बटे 100। इसको कटा देंगे तो 00 कट गया दोस्तों, तो यहाँ क्या बचा 20 में 10 गया तो 10 माइनस 2 बराबर कितना हो गया 8% की वृद्धि। ठीक है दोस्तों, क्यों 8% की वृद्धि, क्योंकि आंसर किस में आया दोस्तों प्लस में आया। ठीक है, अब देखिए इसका बेसिक मेथड मैं आपको बताता हूं।
बेसिक मेथड क्या कर सकते देखिए, माना दोस्तों देखिए बोला है पार्क के क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम मान लेते हैं दोस्तों क्षेत्रफल जो है वो 100 था। ठीक है, इकाई कुछ भी हो सकती, मीटर सेंटीमीटर, मान लेते हैं 100 था। अब दोस्तों इस पे क्या बोला है, 20% लंबाई बढ़ जाती, 20% लंबाई को बढ़ा दिया जाता है। तो इसमें क्या कर लेंगे दोस्तों, 20 पहला परसेंट बढ़ा दीजिए, 20% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 में 20% बढ़ाएंगे तो दोस्तों 120 हो जाएगा। ठीक, 100 का 20% निकालेंगे तो 100 का 20% निकालेंगे और उसे 100 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 120। इसी 120 में दोस्तों फिर बोला चौड़ाई को 10% घटा दिया जाता है। तो जो ये बढ़ा है ना दोस्तों, इसी में हम 10% घटा देंगे, अर्थात इसका 10% निकालेंगे तो क्या होगा दोस्तों, इसका 10% 12। तो 120 का 10% कितना हो गया दोस्तों, 12। तो इस 120 में हम क्या करेंगे दोस्तों, 12 को जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि यहां पास क्या बोला, घटा देना है। तो घटा देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8, 11 में से 1 गया, कितना हो गया दोस्तों, 10। ठीक, आंसर कितना है घटाने में, 108। देखिए दोस्तों शुरू में हम क्षेत्रफल को कितना माने थे, 100, और जब हम पहले 20% बढ़ाए, जब लंबाई बढ़ी 20% तो 120, फिर उसने बोला चौड़ाई को 10% घटाना है, तो 120 का 10% 12 निकाल के 120 पे 12 घटा दिए तो कितना है अंतिम में, 108। शुरू में माने थे 100 दोस्तों और लास्ट में कितना है, 108। तो दोनों में डिफरेंस कितना का दोस्तों, दोनों में डिफरेंस 8 का। ठीक, और क्या है दोस्तों, बढ़ा है कि घटा है, पहले 100 था उसके बाद कितना हो गया, 108, अर्थात बढ़ा है दोस्तों। तो 8% का क्या हो गया दोस्तों, वृद्धि। एक मेथड ये है। ठीक है दोस्तों, दोनों मेथड है आपके पास, फार्मूला और बेसिक, आपको जो सबसे आसान लगे उससे आप निकालिए। ठीक है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंक का 36% होना चाहिए। एक छात्र को 113 अंक प्राप्त हुए और उसे 85 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। कुल पूर्णांक कितना है, कुल पूर्णांक मतलब अर्थात दोस्तों अधिकतम अंक को ही ज्ञात करने बोला है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहां पर पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। बोला है उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंक का 36% होना चाहिए। तो पहले हम अधिकतम अंक का परसेंट ज्ञात कर लेते हैं दोस्तों। माना अधिकतम अंक का परसेंट कितना है दोस्तों, 100%, और न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत कितना चाहिए दोस्तों, 36% चाहिए। ठीक है, उसे मिला कितना, प्राप्त अंक कितना हुआ दोस्तों, 113, और उत्तीर्ण होने के लिए कितना चाहिए दोस्तों, 113। 85 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए, यानी अगर उसे उत्तीर्ण होना है तो उसे 85 अंक और पाने होंगे दोस्तों, तो वो उत्तीर्ण हो जाएगा। और यहां पास 185 नंबर 113 में 85 अंक और पाएगा तो उत्तीर्ण हो जाएगा दोस्तों। और उत्तीर्ण परसेंट कितना दिया है, 36%। दोनों को इक्वल कर देते हैं दोस्तों। 36% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 113 प्लस 85। ठीक, उत्तीर्ण होने के लिए अंक इतना चाहिए दोस्तों, और उत्तीर्ण का प्रतिशत कितना दिया है, 36%। ठीक है, जोड़ देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 5 3 8, 11 8 19, 36% बराबर कितना आ गया, 198। ठीक है दोस्तों, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 198 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, 36। ठीक है, हम इसे कटा देते हैं तो कितने बार में चल देगा, 6 3 18, हासिल एक बचा, 6 3 18, 6 छक्के 36। 1% बराबर कितना आ गया दोस्तों, 33 बटे 6। हमें ज्ञात क्या करना है, कुल पूर्णांक, अर्थात 100% की वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो 100% की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या होगा, 100 का गुणा कर देंगे दोस्तों, 33 बटे 6 गुणा 100। ठीक है, कटा देंगे, 2 3 6, 2 पंचे 10, 2 शून्य 0, 3 एकम 3, 3 11 बार में चल देगा। ठीक है, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊपर क्या बचा, 11 गुणा 50 अर्थात 550, 11 पंचे 55 और शून्य की शून्य। ठीक है, तो अधिकतम अंक कितना चाहिए रहेगा दोस्तों हमको, 550, अर्थात आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों।